शांति। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली 26/6/69 की है। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। आज बाबा सिखा रहे हैं, किसी को नहीं। बाबा का ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है, तो उसके लिए पहले खुद को शिक्षा का स्वरूप बनाना पड़े। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं क्या? आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बाबा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आज तक तो हम समझते आए थे कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, लेकिन बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को ही नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को देखते हैं। जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को बाबा देखते हैं। मुख्य कौन सा फॉलो? ग्रुप रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से फॉलो क्या है? तो बाबा के सामने जो बैठे, बाबा कहते हैं, उनको कहते हैं याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वो भी किस लिए कराते हैं बाबा? क्यों रोज पक्का कराते हैं बच्चे, तुम योग करो, याद करो, याद करो। तो बाबा के सामने जो बैठे हैं वो कहते हैं दूसरों की सदगति करने के लिए पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी बाबा ने क्यों सिखलाई है, क्यों सिखलाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। बाबा को यदि गुरु समझते हो तो गुरु रूप में फॉलो करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना है। अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी होकर के रहें। जब अशरीरी बनेंगे
बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। जब तक न्यारी अवस्था नहीं बनी है, अशरीरी नहीं बने, तब तक गुरु के साथ कैसे जा सकेंगे? तो आज बाबा बता रहे गुरु जी के साथ जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अपने को डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारी अशरीरी अवस्था बनानी पड़ेगी। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और कराना भी है, करना भी है। खुद भी फॉलो करना है और दूसरों को भी कराना है। टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? बाबा के सामने जो बैठे हैं तो बोला मदद, आपकी मदद से। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन बाबा की मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है ना। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो स्कूलों में भी क्या करते हैं, 15 दिन की, महीने की छुट्टी देते हैं कि जो पढ़ा है उसको बैठ कर रिवीजन करो, जिसको होमवर्क कहा जाता है। लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है ना, ये तो नहीं है कि टीचर का कनेक्शन कट हो जाता है। साथ नहीं रहता लेकिन कनेक्शन तो रहता है ना। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। स्कूल में पूरा वर्ष पढ़ाई करते हैं, स्कूल के फाइनल एग्जाम से पहले भी छुट्टी दे देते हैं कि महीने तक रिवीजन करो, होमवर्क पक्का करो। फिर जब तक एग्जाम नहीं होते फाइनल तब तक तो कनेक्शन रहता है ना। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ तो नहीं रहता है ना। ये भी देखो बाबा एक गहरी बात बता रहे हैं। तो अभी टीचर रूप से ही देख रेख कर रहे हैं बाबा। कहां भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो। लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं हैं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में भी कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, कितने उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना देखने में अच्छा रहता है। जैसे यहां संदली पर बैठ देखने में और नीचे बैठकर देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फर्क रहेगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव बाबा कहते सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा रीति है ना। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते हुए भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं कि कोई कोई तो बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। बाबा के साथ प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो अलौकिकपन से बाबा की पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से रिवाइज कर रहे हैं।
कोई तो समय ही गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि समय को गवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है? तरस आता है। तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वो संबंध भी तो खींचता है ना। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन लोगों का ध्यान जाके खिंचवाऊं, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा हो गया है, इसलिए दूर से ही सकाश दे देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी है। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े बच्चे ही प्राप्त कर पा रहे हैं ना। देखो कितना अच्छा योग में अभी बैठते हैं, कितना प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई पड़ता है ना बाबा से। कितना ऐसे लगता है सचमुच मैं और बाबा दोनों साथ साथ है। उनके प्रकाश, उनकी दया, उनकी कृपा, है ना। कितना अच्छा अनुभव होता है। लेकिन तो बाबा कहते हैं उस अव्यक्ति रूप को, उस अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ही बच्चे हैं जो प्राप्त कर रहे हैं। जो भी रास्ता तय करते हैं, विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? तो बाबा के सामने जो बैठे हैं उन्होंने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? जो बाबा के सामने उन्होंने कहा माया। सुनाया था ना कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले परखने की शक्ति चाहिए, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। पहले परखने की, फिर निर्णय करने की। जब निर्णय करेंगे ये माया है वह यथार्थ है तो फायदा है या नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पहले परखना पड़े कि मैं जो कर रहा हूं उसमें अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है, या मेरा नुकसान हो रहा है या मेरा फायदा हो रहा है। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वो कभी हार खा नहीं सकते। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होती है वो कभी हार खा नहीं सकते। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट से कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है? वह भी तो स्पष्ट रीति होना चाहिए ना। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहां कहां फिर टोटा भी पड़ जाता है, घाटा भी पड़ जाता है। कितना सहज है, देखो कितना सहज है, घाटा कैसे पड़ता है। हमारी दादियां कहती हैं कि एक भी गुरुवार
दादी जान के निश्चय के आधार पर कहती थी, एक भी गुरुवार बाबा के कमरे में जब तक वो 15 मिनट नहीं बैठे ऐसा हो नहीं सकता। बाबा से मिलन बनाए ऐसा एक भी गुरुवार नहीं गया होगा जो वो बाबा के कमरे में नहीं बैठी हो। और जब से वो बाबा की बच्ची बनी तब से बाबा का अमृत पिए बिना कोई अन्न का दाना भी मुश्किल से मुंह में डाला हो, है ना। और आजकल के भाई बहनों को भोग का महत्व ही नहीं पता। भोग है क्या? भोजन समझ के खा लेते हैं, कोई स्वाद समझ के खा लेता है, कोई डोली समझ के खा लेता है, कोई कुछ समझ के खा लेता है। भोग मेरी भावनाओं को काट रहा है, अमृत मेरे रोगों को काट रहा है। ये लोगों को बताइए ये क्या कर रहे हैं, अपना ही घाटा डाल रहे हैं, भगवान का क्या जाना। द्रौपदी का वो एक कणा जो देगड़े को सदा भरपूर रखता था, उस देगड़े के कणे का महत्व है। कितना बड़ा गहरा बाबा का ये राज है। हम अमृत वेला ऐसे छोड़ देते हैं, बाबा का ज्ञान योग ऐसे सहज रीति छोड़ देते हैं, भोग सहज रीति छोड़ देते हैं, हर चीज जैसे सहज रीति छोड़ देते हैं। अब बाबा का व्यक्ति मास आ रहा है, ऐसे योग के लिए बना रहे हैं जैसे कि हमको जरूरत है। अरे भगवान के वरदानी मास कहा जाता है इसको, जिसमें मैं जी भर के भगवान से वरदान प्राप्त कर लूं। स्वयं ब्रह्मा बाप दया सिंधु दया का सागर दया बरसा रहा होता है, वरदान दे रहा होता है ना। लेकिन जान के भी अनजान बन के हम, तो बाबा कहता है फिर मैं बतन में बैठ के सोचता हूं कोई सकाश दूं इनको, कोई जाके इनको समझाऊं। लेकिन तो बाबा बता रहे हैं कि क्या करते हैं, टोटल समझ करके टोटा पड़ जाता, घाटा डाल लेते हैं अपना। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख करके टोटल निकाल देते हैं ना, लेकिन जब मास्टर पूछता है कि तुमने टोटल कैसे निकाला, कई नकल करके निकाल देते ना, तो मूझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा ये भी तो जानना है ना। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? मैं जो कर्म करने जा रही हूं, ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने के बाद मेरे से जो भी कर्म हो रहा है उस कर्म का परिणाम क्या होगा? क्या वो करना आता है? कैसे करेंगे निर्णय कि जो मैं कर रही हूँ वो राइट है या रॉन्ग है? जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, पहले तो मैं कह सकती थी अनजान हूं, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब तो बाबा ने सोना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, सब कुछ बाबा ने श्रीमत दी है, सब कुछ सिखाया है। तो कैसे निर्णय करें कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है? तो बाबा के सामने जो बैठे उन्होंने कहा विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो अपने साथ ही ले जाती है। करा था विचार सागर मंथन, कोई नेगेटिव, कोई वेस्ट, कोई ऐसा एक थॉट आया, उसके ही विचार सागर मंथन में चले गए तो हम शांति। कोई तो जैसे स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है ना, तो उसको ताकत की खुराक दी जाती है। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी निराकार
निराकारी और कर्म में भी न्यारे। अगर मैं डिटैच होकर शरीर से न्यारा होकर शरीर होकर कर्म करता हूं करती हूं, निराकारी व अशरीरी अवस्था हो तो बुद्धि तक, लेकिन कर्म से भी न्यारा रहे और निराला भी रहे, जो हम कर्म को देख करके लोग समझे कि ये तो बड़ा निराला है, ये तो लौकिक नहीं नजर आता, इनके तो हर कर्म में रॉयल्टी अलौकिकता नजर आती है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं, विघ्नों के युग में जी रहे हैं, बहुत विघ्न पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से विघ्न आ जाएंगे। पूछा है कि पता है कि हमको भविष्य के भूगर्भ में क्या क्या छिपा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं विघ्नों को, जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न, उनसे कैसे बचेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब करना क्या है ना। मुरली तो बहुत पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ज्ञान भी सुन लेते हैं, क्लासें भी बहुत कर लेते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं शिक्षा का स्वरूप भी बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही है, शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है ना। कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे, वैसे क्यों नहीं चलाते? क्या वैसी मुरली नहीं चला सकते? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे कईयों के प्रश्न बहुत उठते हैं। जबकि तुम भाषण कर सकते हो, तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है क्या? लेकिन क्यों नहीं चलाते? दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन के द्वारा पढ़ाने का पार्ट था, वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब फिर से पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते। वो कोर्स था, उसी तन के द्वारा पूरा हो चुका। ब्रह्मा बाबा के तन में जो बाबा पढ़ाते थे, तो उनकी भाषा वैसे बोलते थे ना। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य कौन सी बातें? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया? 1 सेकंड में पंछी बन करके उड़ गया। बाबा ने 1 सेकंड जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तो शरीर से आत्मा निकलने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड में उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। अब सोचो 69 में बाबा ने ये बात कह दी कि पढ़ाई पूरी हो गई, और तब से लेके अब तक तो हम रिवाइज कोर्स ही करे जा रहे हैं। पढ़ थोड़ी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिवाइज कोर्स ही करे जा रहे हैं।
बाबा कहते बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। जैसे साकार में बाबा ने एक एक बात पढ़ाई, समझाई, सिखाई, बाबा कहते अब वो स्वरूप तो बन ही नहीं सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ है, अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहां तक रिवाइज कोर्स हुआ है। कितना समय और चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से, नोट करना बहुत गहरी बात है, साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने तुलना करना, उनकी साथ अपनी आप को तौलना, देखना, ये लक्ष्य रखते हुए अपने आप को देखो। फिर पता पड़ेगा कि कहां तक हमने पढ़ाई पढ़ी है। लक्ष्य तो बता दिया है कि कैसे अपने आप को परखना है, फिर उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न ये देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, पढ़ाई तो 69 में पूरी हो चुकी थी, अब तो होमवर्क ही चल रहा है। होमवर्क तो चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान बाबा खिंचवाते हैं। ये जो ड्रामा की पार्ट की भावी प्रमाण हुआ, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, इसके भी कई गुह्य रहस्य हैं। सुना, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों बना, बाबा कहते उसका भी बहुत गुह्य रहस्य है। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रतन मिले वो लेकर के आना, ये सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या ढूंढा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कुछ भी चलन हो ही नहीं सकती है। माना ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त शरीर धारण किया, तो बाबा कहते इसमें भी बहुत बहुत गुह्य रहस्य है, समझा। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। ओके, ओम शांति।